टीचर्स अगर अपना काम कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर। कभी दीन की बात करता है, कभी कुछ करता है, फिर पैसे भी मांगता है। लेकिन वो सियासत में आ गए ना, उनका करियर ख़राब हो जाएगा। क्योंकि हमारे तो पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले आपने झूठ बोलना सीखना है, उसके बाद कुछ आपको कामयाबी नजर आएगी। बराक ओबामा बन जाए फिर वो जी तो ठीक है, किसी को रोका तो नहीं जा सकता। कल को पता नहीं को बहुत अच्छे सियासतदान तो अपना फ़ायदा देख रहे हैं, अपना मुफाद देख रहे हैं, मुल्क का उनको कोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पुरअज़्म पाकिस्तान और मैं हूं मोहम्मद उमर नज़ीर। आप तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। और आजकल एक बहस से छिड़ गई है कि कासिम अली शाह साहब ने जब इमरान ख़ान का इंटरव्यू किया और वो जिस भी माहौल में हुआ, जैसे भी हुआ, उसके बाद एक नई डिबेट शुरू हो गई। कासिम अली शाह ने सियासत में अमली कदम रखना है या नहीं रखना, इसका फ़ैसला तो उन्होंने ख़ुद करना है, लेकिन उन्होंने सवाल से एक नई डिबेट शुरू कर दी कि मैंने वो सवाल एक आम आदमी की तर्जुमानी के लिए रखा और मैंने उनसे कहा कि क्या आम आदमी भी पाकिस्तानी सियासत में कदम रख सकता है। तो अगर इसको इस एंगल से देखा जाए तो ये एक बड़ी तामीरी सी बात है कि सियासत चंद ख़ानदानों, चंद बरादरियों का ही काम नहीं है। जो भी अपने मुल्क की खिदमत एक बड़े लेवल पे करना चाहता है उसे सियासत में आने की पूरी इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ मुआशरा तबक़ाती तक़सीम में इतनी तेज़ी से तक़सीम हो रहा है कि जो बात हमें भली ना लगे या जो बात किसी एक पार्टी के लीडरान को अच्छी ना लगे तो लोग उसके ख़िलाफ़ ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं और बाज़ औक़ात तो वो इख्तलाफ़ राय से इख्तलाफ़ ज़ात तक बात पहुँच जाती है। जैसे जैसे मीडिया एवोल्यूशन से आगे बढ़ रहा है, हमारे यहाँ मीडिया इंस्टीट्यूशंस और इवन जो ऑडियंस की तालीम और तरबियत है वो उस तरीके से हो नहीं पाई, तो लोग बहुत जल्दी एक नैरेटिव की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि कासिम अली शाह का अगर ये सवाल था कि क्या उन्हें सियासत में आना चाहिए, क्या इमरान ख़ान, क्या शहबाज शरीफ या कोई दीगर सियासी पार्टी उन्हें टिकट दे या ना दे, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैंने ये सवाल आम आदमी का सवाल किया कि लीडरशिप का तयन हमें करना है क्योंकि इलेक्शन सर पे आने वाले हैं, तो अभी से हमें लोगों को तैयार करना चाहिए ताकि वह बेहतर लोगों का इंतखाब कर सके जो पाकिस्तान की बेहतर तौर पर ख़िदमत कर सके। क्योंकि इस वक्त मुल्की सियासत की अगर बात की जाए तो मुल्की सियासत तो खसारे में है, और अगर पार्टी सियासत की बात की जाए तो हर पार्टी अपनी सियासत खूब चमका रही है। इस माहौल में उनका ये सवाल उठाना कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम जब वो इन नशिस्तों से उठ के बाहर निकलते हैं और फिर लोग सवाल करते हैं तो उन्हें बड़ा मोहतात होके और बड़ा एक सुलझा हुआ जवाब देना चाहिए था। कुछ जुमले उनके मुंह से ऐसे निकल गए जो कि शायद उन्हें इतना इस तरीके से नहीं बात करनी चाहिए थी कि कुछ बातें क़यामत के बाद के फ़ैसले। मेरा ख़्याल है कि ये कासिम अली शाह साहब से कुछ ओवरडू हो गया। उन्हें एक यूनानिमस बात करनी चाहिए थी, यूनिटी की बात करनी चाहिए थी। अगर आपने एक मुहिम का आगाज़ किया है तो उस मुहिम के अंदर तामीरी नुक्ता नज़र को सामने लेके आना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि उनके इस नैरेटिव के बाद चीज़ें काफ़ी हद तक उनके हक़ में तो कुछ बिगड़ी भी हैं, कुछ अल्लाह ताला करे कि सुलझे, क्योंकि उन्होंने पिछले 10-15 साल में बहुत तामीरी काम किया है। तो मेरे मुआशरे की ख़राबी ये भी है कि लोग आपके सारे काम को साइड लाइन कर देते हैं अगर आप उनके मेयार के मुताबिक पूरे ना उतरें। तो आपको लोगों के मेयार के मुताबिक उतरने की जो ख्वाहिश है वो नहीं करनी चाहिए, अपना काम करना चाहिए और आपको जो आपके गोल्स हैं उनकी तरफ कोशिश रहना चाहिए, लेकिन आपको आवाम के सेंटिमेंट्स का ख्याल भी रखना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो आम आदमी उससे उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन उसकी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है जब आए रोज़ महंगाई की शक्ल में और म्यार ज़िंदगी जितना महंगा होता चला जा रहा है। सारी सूरत हाल के अंदर हमें आवाम को जोड़ने की बात करनी चाहिए, आवाम के मसाइल को हल करने की बात करनी चाहिए। और अगर कासिम अली शाह को उस्ताद हो के सियासत की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं तो हमने कौन से लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया। अगर स्पोर्ट्समैन सियासत कर सकते हैं तो असातिज़ा और ट्रेनर्स को भी सियासत में आने का भरपूर हक़ और मौका मिलना चाहिए। इस बारे में हमने एक सर्वे भी किया है, वो भी आपको पेश करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि
कासिम अली शाह वो पहला शख्स नहीं है जिसने टीचिंग या मोटिवेशन साइड से एक कदम बढ़ा के सियासत में आने की बात की। मुशाहिद हुसैन सैयद इसकी एग्ज़ाम्पल हैं, और जिब्रान बशीर इसकी एग्ज़ाम्पल, जो कॉर्पोरेट ट्रेनर से सियासत की तरफ पलट आए। और यहाँ पे मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात अपने देखने वालों को बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट लीडरशिप जो है ना, वो वहाँ से पॉलिटिकल लीडर्स निकला करते थे। जावेद हाशमी की अगर बात की जाए, शेख रशीद की अगर बात की जाए, लेकिन हमने देखा कि मुशर्रफ के बाद के ज़माने में यूनिवर्सिटियों के अंदर जो स्टूडेंट यूनियंस का रोल था वो तकरीबन ख़त्म कर दिया गया। तो लीडर्स कहाँ से आएंगे? और अगर कोई कतरा बनता है पहला, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, और सियासत के अंदर अच्छे लोगों की हमेशा से ज़रूरत रहती है। टीचर्स अगर अपना काम प्रॉपरली करें तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें सियासत में आने की ज़रूरत है। हर इंसान खुद लिटरेट हो जाएगा, अपने अच्छे बुरे को समझ सकेगा, खुद अपने फ़ैसले अच्छे से कर सकेगा और अच्छे लीडर चूज़ कर सकेगा। टीचर्स अगर अपना काम कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। मेरा नहीं ख्याल, वो जिस फील्ड में थे उन्हें वहीं रहना चाहिए, और वो तो एज ए मोटिवेटर लोगों को ये मैसेज देते हैं कि पैसे की कोई वक़्त नहीं है, और ये जुमला बोलने के वो खुद 3 से 4 लाख रुपए ले रहे हैं। तो इंसान के फ़ेल में और कॉल में तज़ाद नहीं होना चाहिए। तो जिस बंदे का अपना कोई लेवल नहीं है, और अगर उनका इमरान खान के साथ इंटरव्यू देखा जाए तो वो टोटली जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल से फारिग शो हो रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। जिस इंसान में खुद इतना कॉन्फिडेंस नहीं है वो किसी और को अपने पॉइंट पे कैसे एग्री करेगा? बिल्कुल आना चाहिए। टीचर पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो समझ बूझ रखते हैं, तो उनको ज़रूरी से अनपढ़ लोग सियासत में आ सकते हैं, तो पढ़े लिखे लोगों को तो क्यों आना चाहिए? लोग तो पीछे पड़ गए उनके। एक्चुअली ना वो बंदा और तरह का है, कभी दीन की बात करता है, कभी कुछ करता है, फिर पैसे भी मांगता है। आज मैं उसका व्हाट्सएप पढ़ रहा था कि वो बंदा जो है ना दीन की बात करने के भी पैसे लेता है। ऐसे बंदे नहीं होने चाहिए। दीन तो अल्लाह के लिए है, तो अल्लाह की रज़ा के लिए दीन फैलाना चाहिए, किसी उसको ना कारोबार नहीं बनाना चाहिए। तो ऑफ कोर्स उनको एक्सेप्टेंस मिलेगी एक तरफ, लेकिन वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं। एक तरफ वो इमरान खान साहब से सीट मांगने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब के इंटरव्यूज़ ले रहे हैं। मतलब वो हर किसी स्टेप पे हर किसी का हिस्सा बनना चाह रहे हैं कि आगे जाके उनको फ़ायदा खुद पहुँचे। लेकिन आई थिंक सियासत खुद का फ़ायदा अगर देखा जाए तो खुद का फ़ायदा देखने से कुछ नहीं होगा। हमारा मुल्क सिर्फ तब ही तरक्की कर सकता है जब हमारे सियासतदान मुल्क का फ़ायदा देखें। आजकल हर कोई सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहा है। कासिम अली शाह साहब भी यही करना चाह रहे हैं। टीचर्स को सियासत का रुख करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। जो लोग काम कर रहे होते हैं ना पिछली प्रैक्टिस में, अपनी प्रीवियस प्रैक्टिस के ऊपर, उनको उसी को आगे लेके जाना चाहिए। हर बंदा हर काम नहीं कर सकता। जैसे अब आप ये इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं कामयाब ना हो सकूं, आप इतना अच्छा नहीं बोल सकूं जैसे कैमरामैन है, तो मेरा ख्याल है जो लोग ये सियासत पहले से कर रहे हैं ना, उन लोगों को ये अच्छा लगता है। नए लोग आते हैं, क्योंकि हमारे तो पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले आपने झूठ बोलना सीखना है, उसके बाद कुछ आपको कामयाबी नज़र आएगी। अरे मैं नहीं समझता शाह साहब जो इज़्ज़त कमाई हुई है, अगर वो सियासत में आ जाएंगे सब गंवा देंगे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, ये फजूल काम है। पाकिस्तान में सियासत तो अब डर्टी गेम है सर। वो गिवर है, हम टेकर हैं। ज़मीन आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते एग्जाम्पल को, क्योंकि वो कुछ और लोग हैं यार, ये कुछ और लोग हैं। वहाँ पे आते हैं लोग खिदमत करने के लिए, पाकिस्तान में आते हैं लोग पैसे बनाने के लिए, बस इतने फ़र्क है, ज़्यादा नहीं। मेरे ख्याल से कि ये बहुत नासेब हरकत की है उन्होंने, क्योंकि उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। बिकॉज़ वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं यूथ में, क्योंकि उनका मतलब क्या कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि यूथ में उनका बहुत लोग प्रेफर करते हैं उन्हें, ठीक है ना। तो अगर वो सियासत में आ जाएंगे तो फिर बहुत अच्छी देखें। बात पता क्या है कि ठीक है, आपकी बात भी एक हद तक बहुत अच्छी है, लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क ऐसा है कि वहाँ पर एक सच्चे और एक खड़े इंसान की वैल्यू नहीं है, ठीक है। कासिम अली शाह आएँ, हम ज़रूर कहते हैं वो आएँ, ठीक है, क्योंकि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो सबको बहुत अच्छी एडवाइस करती हैं, लेकिन वो सियासत में आ गए ना, उनका करियर ख़राब। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जो बड़े ख्वाब देखता है हमेशा वही आगे जाता है, ठीक है ना। तो कासिम अली शाह ने अगर ये ख्वाब देखा है तो सबको चाहिए कि ख्वाब पूरा करें, लेकिन एक जो मॉडल कैरेक्टर है ना कासिम अली शाह का, वो कैरेक्टर वही रहे। ये नहीं कि वो सियासत में जाने के बाद वो नवाज शरीफ के साथ चले जाएँ, ऐसे ज़रदारी के साथ चले जाएँ, ये बात अच्छी नहीं है। अगर वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो वो सियासत में भी जाके सबको मोटिवेट है। और आखिरी बात कि अगर बराक ओबामा एक उस्ताद हो के सियासत में आ सकता है और अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है, तो हमारे मुआशरे में ऐसी क्या कबाहतें हैं कि हम आम आदमी को सियासत में आने से बर्दाश्त नहीं करते, कतराते हैं। और अल्लामा इकबाल का एक शेर के ऊपर इख्तिताम करूँगा, मुझे बड़ा मुनासिब लगा। जलाले पादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जलाले पादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो,
जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। इसी के साथ मुझे मोहम्मद उमर नज़ीर को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पुरअज़्म पाकिस्तान।